हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अब। पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माय टेलीग्राम। फॉलो मी राइट देयर, यू विल गेट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश देयर। तो जो लोग मुझे हिंदी में भी फॉलो करते हैं वो लोग भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो लोग नए हैं, जो लोग यूट्यूब पे आए हैं नए, जो जिनको नहीं पता है ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि किस तरीके से मेरा वहाँ पे भी चैनल है, किस तरीके से वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और टेलीग्राम में डेली हम लोग कितना डिस्कस करते हैं चार्ट्स एंड टारगेट स्टॉप लॉस। कॉल्स नहीं देता हूँ मैं, तो जिन लोगों को कॉल्स चाहिए वो लोग प्लीज कट द वीडियो बाय। जिन लोगों को लर्निंग चाहिए वेलकम। तो आ जाओ अब। मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि क्या मैंने नोटिस करा। सो व्हाट आई नोटिस हियर गाइस कि निफ्टी क्या करती है। वन आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। ठीक है, पहले हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे गाइस, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियल स्टॉक्स के बारे में राइट हियर। वेदांता से लेके किर्लोस्कर तक, स्विंग ट्रेड्स से लेके इंट्राडे ट्रेड्स इन दीज मिड कैप, स्मॉल कैप्स, पेनी एंड द लार्ज कैप, सब में बात करेंगे। ठीक है, इस जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, तो बाकी अपने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इन दी एंड। नाउ मुझे क्या दिखता है कि निफ्टी जो है 4 दिन कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देती है। बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैंने इनिशिएट करवाई थी यहाँ पे तुम लोगों से। एंड देखो उसके बाद दिया 700 मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद बिकॉज़ वो रीज़नेबल था, लॉजिकल था, इसलिए नहीं कि मैंने दी, इसलिए क्योंकि बहुत ही ईज़िली रीज़नेबल था वो। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 4 डे का कंसोलिडेशन, मतलब एक हॉल्ट में रही मार्केट फिर से, मेकिंग डिसेंडिंग टाइप ऑफ पैटर्न राइट हियर। ओके, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल। उसका ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांगली और जल्दी मिल गया, इतना एंटिसिपेटेड नहीं था। मुझे लगा था पहले फॉल करेगी फिर जाएगी, बट कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करी थी, गैप लेने के लिए कोशिश करी थी। उसके बाद फिर से मार्केट जो है ऊपर मूव करने लग जाती है, टॉप पे पहुंचती है, मूवमेंट दे चुकी है। चांसेस आर कि ये कंसोलिडेट करेगी, तो कंसोलिडेशन बेसिस पे और सब बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन अगर नहीं करती है तो भी बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड धीमे 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 करके जो पोजीशन है ऊपर के साइड ही बनती चली जा रही थी, देखा जो मैंने। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि एक तो ये टॉप ही है अपना। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये है अपना टॉप, बहुत ही पास में है, एज यू कैन सी। ये जो विक देख रहे हो ये है एक। उसके बाद ये गैप देख रहे हो, सस्टेन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और गैप उसके बाद देखो ये जैसी ब्रेक हुआ यहाँ रीटेस्ट लेके फॉल हो गया। उसके बाद जो अपना टॉप है 18,587, 18 टॉप क्या था, गैप अप हुआ था ना 18,600 का जो टॉप है, क्योंकि उसके ऊपर तो एक बार भी नहीं निकला। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या मैंने सोच रखा है। तो प्लान इस की ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, गैप ट्रेंड लाइन है, और नीचे से कोई भी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो बहुत स्टीप बनेगी, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म ही गेम खेलना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि ये इतनी जल्दी फिल होगा, या पता नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद ही देख लो कि जैसे ही निफ्टी नीचे आता है तुरंत उसको बाइंग मिलती है, एंड विद पावर कैंडल्स, और बहुत स्ट्रांगली इसने इस ट्रेंड लाइन को आज फॉलो करा है, वो भी जुडिशियसली। अब यहाँ पे देखो क्या दिखता है आरएसआई पे, प्राइस प्राइस जो है फॉल हो गया। प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, आरएसआई फॉल हुआ, सब ठीक है। डबल टॉप बन गया। ठीक है, डबल टॉप बन गया मतलब प्राइस एकदम सेम लेवल पे टच करके आ रहा है प्राइस को। ठीक है, एंड आरएसआई फिर गिर गया। दैट मींस आरएसआई गिरता जा रहा है और प्राइस सेम लेवल को हिट करता जा रहा है, मतलब वीक हो रहा है। शॉर्ट करना है, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप। तो शॉर्ट करना मतलब क्या होगा, काउंटर ट्रेंड प्ले करना। और क्या हुआ, काउंटर ट्रेंड जिन्होंने प्ले करा उनको तुरंत ही मार्केट से निकाल दिया गया बाहर। अब क्या हो सकता है पोटेंशियल, मैं बताता हूँ यहाँ से क्या हुआ। आरएसआई ऊपर मूव कर गया, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई बायर्स की रिलेटिव टू सेलर्स, और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस भी ऊपर मूव कर गया, जो कि हमें दिख रहा है, क्योंकि प्राइस ऊपर मूव करा और आरएसआई ने भी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि कोई डाइवर्जेंस नहीं रह गया है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, इधर पे कहीं पे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ खुलता है, अगर ये यहाँ खुलता है तो उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले मैं दो चीजें बता देता हूँ कि अगर प्राइस इस रेंज में खुलता है तो वो बेस्ट है। क्यों, क्योंकि अगर वो फॉल करता है प्राइस, ठीक है, और यहाँ एक पिन बार कैंडल बनाता है, वो अपनी ट्रेड एंट्री होगी। यहाँ पिन बार बनाता है, यहाँ मारू बोजू बनाता है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बनाता है, वो अपनी ट्रेड एंट्री होगी। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है, एकदम ब्रेक करता है, तो उसे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है, बहुत जल्दी फेक आउट दे सकती है, क्या पता फिल भी कर जाए गैप। बट वो फिर बाद में हम लोग उस प्राइस की बात करेंगे, बट हमें हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, बिकॉज डजन सीम लॉजिकल कि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई जो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको फॉलो करने लग गए ऑल ऑफ अ सडन और ट्रेड करने लग गए। नहीं, इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। अब देखा जाए यहाँ पे तो अगर ये फॉल करता है, ठीक है, और ब्रेक करता है इसको, ठीक है, ये फॉल आया,
ये ब्रेक आया और ये ऊपर उठ के वापस अंदर आ गया, तो ये अपनी ट्रेड एंट्री होगी, ठीक है, ये अपनी ट्रेड एंट्री होगी। अब अगर ये गैप डाउन होता है एट द लेवल्स ऑफ 18 180 या फिर एट द लेवल्स ऑफ 18 170 पे अगर गैप डाउन खुलती है निफ्टी एंड एक बुलिश कैंडल बनाती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है, वो होगी अपनी एंट्री। हमारा टारगेट्स होंगे 18,270 के एंड 18,330 के मैक्स। मैं तो बोलूंगा कि जैसे ही तुम्हें ये 60 पॉइंट का टारगेट मिले, रिस्क कितना होगा, 50 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स का रिस्क होना चाहिए मैक्स कैंडल पे, और उतना ही लेने का ट्राई करना चाहिए। दैट्स इट फॉर निफ्टी, यही प्लान है मेरा निफ्टी का। मूविंग अहेड गाइस, अब बात करते हैं वेदांता के बारे में। बाकी बैंक निफ्टी वीक था आज, तो उसकी बात नहीं कर पाएंगे इतने बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो निफ्टी का प्लान ज्यादा बेटर लग रहा है। मूविंग अहेड, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है गाइस कि वेदांता कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था और फाइनली अपनी एंट्री जो है इनिशिएट हो गई है विद द मॉर्निंग स्टार। अब मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये तो अपने डेटा पॉइंट्स हैं गाइस दो, तो हमें उनको एज एंट्री पॉइंट्स नहीं ले सकते। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ये एंट्री मॉर्निंग स्टार के ऑफ कोर्स नीचे एसएल रखोगे, हिट हुआ कभी नहीं हुआ, ऊपर मूव हो गया, ठीक है। और क्या मिला हमें, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन हमें ये मिला कि इस काउंटर ट्रेंड लाइन का छोटी सी जो पैरेलल फ्लैग फ्लैग पोल टाइप ब्रेकआउट जो मिला हमें यहाँ पे, उसका कितना अच्छा मूवमेंट मिला, ठीक है। सेम वे यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे एक पियर्सिंग टाइप पैटर्न है, या फिर देखो क्या है बेसिकली, क्या हुआ है, एक लोअर विक बहुत हाई रिजेक्शन, ठीक है। मार्केट जो है कितना फॉल करती है इन एट द सेम डे, 16% फॉल करती है, और उसमें से 6% रिट्रेस करती है, फिर जो है 7% रिट्रेस करती है। अगर सिर्फ इसी कैंडल की फिबोनाची टॉप से बॉटम तक बनाओगे तो देखो 50% प्राइस कितना है, मतलब 50% ऑफ द सेलिंग खत्म तो कब की हो चुकी थी, उसने 60% भी खत्म कर दी, और उसने 70% 70 मतलब 60% के ऊपर 0.6 फिबोनाची के ऊपर क्लोजिंग देने की दे भी दी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एंट्री एट दिस लेवल। अगेन ये काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, बट ये मतलब थोड़ा अजीब सा पैटर्न है। बट सपोर्ट पे कुछ भी बने, बेसिकली स्पिन बार को देखो ध्यान से, तो स्पिन बार के नीचे एसएल और एक मूवमेंट ऊपर के लिए। अब क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और जैसे कि यहाँ एंटिसिपेट करा था कि मॉर्निंग स्टार बन गया, फिर इसका ब्रेकआउट आएगा, पुल बैक आएगा, या फिर स्ट्रेट अवे मोमेंटम आ जाएगा। तो हम बेसिकली ऐसे मॉर्निंग स्टार में बाय कर रहे हैं, और इसका एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और हमें ऊपर तक का एक मूव मिलेगा। क्या पता एक हायर हाई मिल जाए यहाँ से, इस तरीके से। तो ये हमारी ट्रेड प्लानिंग होगी। करंट लेवल्स पे एंट्री हम लोग इसीलिए ले सकते हैं, रीजन बीइंग कि 328 का एसएल रखेंगे हम लोग एक, ठीक है, मॉर्निंग स्टार के जस्ट नीचे। ये कॉल नहीं है गाइस, मैं फिर से तुम लोग को बता दूं, ये एक पोटेंशियल एनालिसिस है, डेफिनेटली कंसल्ट करना, डिस्क्लेमर पढ़ लेना, सब कुछ देख लेना ध्यान से। मूविंग अहेड गाइस, आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। अब आईआरसीटीसी अपनी इंट्राडे ट्रेड होगी, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वेट अ मिनट, या तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, ये कैसा पैटर्न है, बुल्स जब भी फॉल होता है प्राइस एक लेवल एक जगह पे आके अटक रहा है, और जब भी फॉल होता है तो हायर लो बना रहा है, हायर लो हायर लो, और क्या पता फिर से यहाँ पे आए अटके और एक हायर लो बनाए, यहाँ पे बाय कर लेना। वैसे यहाँ पे बाय जिन्होंने करा है बहुत ही स्मार्ट पीपल हो, ठीक है। इसके नीचे एसएल रखो, या फिर इस मदर बार के नीचे, ये जो मदर बार बनी है, ठीक है, उसके नीचे एसएल रखो। वो मदर बार का ब्रेकआउट थोड़ा अजीब सा हो गया है यहाँ पे, तो मदर बार की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई है। रीजन बिंग ये मदर बार थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्राइस 3 बार उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है बट क्लोज नहीं कर पाता है, सो मदर बार की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब जो बड़ी मदर बार है, तुम उसके नीचे भी एसएल रख सकते हो अपना, ठीक है, अगर तुमने एंट्री बना ली है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे ये जो इस तरीके की कैंडल सेट होती है 890 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर वो निकल रहा है, निकलने दो, उसे सेटल होने दो 1 आवर के उसके ऊपर। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो 930 तक का एक टारगेट नंबर 1 एंड 960 का टारगेट नंबर 2 अचीव करने की ट्राई करेंगे। मूविंग अहेड, सीडीएसएल की बात कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी राइट हियर, सीडीएसएल क्या कर रहा है, सीडीएसएल ने एक टॉप बनाया, कंसोलिडेट करा 3 टियर सिस्टम में, बेसिकली जहां से आपको मिल रही है एक ट्रेंड लाइन और 2 ट्रेंड लाइन, ठीक है। इन दोनों ट्रेंड लाइंस को वो फॉलो कर रहा है, मतलब इन तीनों ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं। नीचे वाली दोनों सपोर्टिव हैं और वहां पे वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन होता है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिलता है। तो जब भी ऊपर आए तो तुम्हें सोचना है कि वो नीचे आए फिर हम बाय करेंगे, तो ये बाय सिग्नल था, ये बाय सिग्नल था। ये कंसोलिडेशन में तुम बाय कर सकते हो, बट ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कहाँ से मिला है इसके ऊपर ना, इसके ऊपर देखो कब मिला था ब्रेकआउट, जब भी इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो प्राइस कहाँ तक स्पाइक करता है, प्राइस 10% तक स्पाइक करा है लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस बार भी कर सकता है, चांसेस पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ देखो नहीं करा, यहाँ देखो नहीं करा, अब यहाँ देखो करा, और करने के बाद 10% मूव करा। तो हम 10% का टारगेट रखेंगे, और कैंडल का 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, दैट इज 4.6% की कैंडल है, तो यहाँ से 5%,
नीचे का एसएल रखेंगे, 5% ऊपर का टारगेट रखेंगे और 10% ऊपर का, क्योंकि लॉजिक है। अब ये 3 टियर सिस्टम जो मैंने यहाँ बनाया है, काइंड ऑफ 3 टियर ट्रेंड लाइन चैनल जो बनाया है मैंने, ठीक है? वो अगर फॉलो हो जाता है परफेक्टली, क्योंकि पिछले 3 बार से हो रहा है फॉलो, तो एक्स्ट्रा जो आप लोगों को नॉलेज मिलती है, वो मिलती है कि आप यहाँ से 11-12% तक और निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मूविंग अहेड कॉनकोर की बात कर लेते हैं। कॉनकोर हम लोगों ने कल डिस्कस करा था पूरा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो डेफिनेटली देख लेना। कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो कोई इशू नहीं होगा आई गेस कि यहाँ पे ट्रेड एंट्री क्यों लेनी है। तो जस्ट टेलिंग यू कि ट्रेड एक्टिवेट हो चुकी है, किस तरीके से एसएल रखना है वो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा आपको। मूविंग अहेड भारत फोर्ज के बारे में बात करते हैं गाइस। तो भारत फोर्ज ने डबल बॉटम बनाया था, फिर मैंने बताया था किस तरीके से स्विंग ट्रेडर्स अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ से बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया के बाद से तुम लोग देखो 4%, 3.3% ऑलरेडी मूव कर चुका है एग्जैक्टली। अब द थिंग इज गाइस कि मैं यहाँ से क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पिछले 6-7 सेशन में भारत फोर्ज क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा कि भाई जब भी ये बड़ी कैंडल बनाता है तो वो ग्रीन बनाता है, जब भी ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन कैंडल मतलब डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, ठीक है, और और कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारी कैंडल्स हो सकती हैं, तो वो भी ग्रीन है। फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी, वो भी ग्रीन है। फिर एक और स्पिनिंग टॉप बना, वो भी ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है गिर गया, अचानक से गैप डाउन हो, बड़ा गैप डाउन, वो गैप फिल हो गया, वो भी ग्रीन गैप फिल हुआ, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर मूव करता है, वो भी ग्रीन है। तो छोटी बड़ी कैंडल, स्पिनिंग टॉप, डोजी कैंडल, मारू बोजू कैंडल, ठीक है, और गैप डाउन होने के बाद भी जो है स्टॉक जो है ग्रीन ही ग्रीन बना रहा है, दैट मींस हर लेवल पे बाइंग है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो तुम लोग, जो लोग स्विंग ट्रेडर्स है, जैसे ही इसके ऊपर स्टॉक निकलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेट्स डिस्कस द 15 मिनट टाइम फ्रेम, तुम लोग ऐड करोगे अपनी पोजीशन में, और ठीक है, एक विनर में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, प्राइस ने कंसोलिडेट करा, ऊपर आया, ठीक है, ये अच्छा बेस बना दिया अब उसने, ठीक है। अब कभी भी इस बेस पे आता है और एक अच्छी कैंडल सेटल होती है, तो स्विंग ट्रेडर्स वहां से लॉन्ग वहां पे अपनी एडिशन करेंगे पोजीशन का, और इंट्राडे प्लेयर्स यहाँ तक का गेम खेलेंगे, ठीक है। अगर ये गिरता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये गिर जाता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनानी है, यहाँ सेल नहीं करना है, लेकिन याद रखना, ठीक है। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिख रहा है। अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो इंट्राडे प्लेयर्स ऑफ कोर्स इस तरीके से अपना पैटर्न सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से 15 मिनट पे ब्रेकआउट मिलता है, तो 1% 2% जितने की भी कैंडल है उतने का एटलीस्ट, या फिर पिवट लेवल्स के हिसाब से अपना टारगेट्स जो है देख सकते हो। जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है जो वर्क करती है तुम्हारे लिए, तुम देख सकते हो। बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चीज़ें। तो उस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट होता है तो अच्छी इंट्राडे बन सकती है। वो आप लोग देख लेना, जो भी आप लोग के सेटअप बनते हैं। एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए एडिशन ऑफ मोर मनी, ठीक है, ऊपर जा सकता है और स्टॉक अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, फिनिक्स मिल्स की बात करते हैं। तो इस स्टॉक पे मैंने आज इन्वेस्ट कर दिया है थोड़ा-सा अमाउंट, बहुत सारी ट्रेड्स लेके रखी है मैंने। लेट्स सी किस तरीके से मैनेज करता हूँ। पहली बार काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड कर लिया मैंने अपने आप को ट्रेड से, बट कुछ नया-नया ट्राई करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड ले ली है। ये मेरा टारगेट नंबर 1 है, टारगेट नंबर 2 ये है। बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चार्ट को मैं। डेफिनिटली फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक बार कि देखो, मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ से खा रहा था येलो लाइन से। एक ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकअवे गैप और मूवमेंट के बाद क्या हुआ, इसी से सपोर्ट लेते रहा, ठीक है। 3-4 बार सपोर्ट लिया। अब ये जो ट्रेंड लाइन ज़ोन बनाया मैंने, इस ट्रेंड लाइन ज़ोन पे भी आके वो सपोर्ट लेता था। ऊपर से ये जो चैनल देख रहे हो ना तुम, जो ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है? अब ये कब से बना है पता है तुम्हें गाइस? ये स्ट्रक्चर जो है मेरे पे बना हुआ है पिछले 31 डेज़ से। 31 डेज़ से मैं बैठा हुआ था ब्रेकआउट के लिए, और आज मुझे ये जो कल की बनी थी कैंडल, उस पे मुझे एक ब्लू लाइन पे अलर्ट आया था। फिर मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि मुझे डोजी कैंडल पसंद नहीं है ट्रेड करना है इतना ज़्यादा कन्फ्लुएंस सर्किल पे। तो आज मुझे अच्छी कैंडल मिलती है और प्राइस भी सही लेवल्स पे है। तो मैं 1120 और ऊपर के चैनल पैटर्न के टारगेट्स जो है सेट करूँगा फिनिक्स मिल्स में। मूविंग अहेड गाइस, माइंडस्केप की बात कर लेते हैं। तो माइंडस्केप क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? माइंडस्केप ने बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया है गाइस, अनबिलीवेबल पैटर्न। यहाँ रेजिस्टेंस खाता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देके यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से फॉल कर जाता है डबल टॉप बना के। दिख गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ डबल बॉटम बनाता है, उसके बाद प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, बट निकल नहीं पाता है और इस कंसोलिडेशन में फंस जाता है। गॉट इट? इतना दिखाओ जितना मैंने दिखाने की कोशिश करी। अब क्या होता है, जैसे कि पहले तुमने देखा कि ये जोन पहले रेजिस्टेंस खाता था, फिर सपोर्ट, ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस खाना चाहिए, रेजिस्टेंस इसने खाया। फिर इसने एक लोअर बेस पिन बार, मतलब लोअर रिजेक्शन एक पिन बार, मतलब पिन बार क्या, लोअर रिजेक्शन एक कैंडल बनाई और ऊपर के लेवल्स तक चला गया। ऊपर के लेवल्स पे हिट करने के बाद ये कंसोलिडेट करता है। कब तक? 80 दिन तक, 80 डेज ऑफ कंसोलिडेशन और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद माइंड स्पेस ने यहाँ पे क्या क्रिएशन किया है,
ठीक है, एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही बुलिश है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट होने से पहले तुम देखो, एक अमेजिंग पिन बार कैंडल है, एक गैप डाउन कैंडल है जो कि फिल होके ऊपर आती है और हाई अपना ब्रेक कर देती है, और ऑफ कोर्स हाई ब्रेक करेगी क्योंकि गैप डाउन है, तो ऊपर चली गई वो सीधा सीधा डायरेक्ट ऊपर जाती है, मारूबोजू बना देती है। अमेजिंग पॉइंट्स जो कि कंसीडर करने के लिए है यहाँ पे। और ये एक बड़ी सी मदर बार बनी हुई है 21 अक्टूबर की, उसके ऊपर प्राइस एकदम बढ़िया तरीके से सस्टेन होता हुआ क्लोजिंग दे चुका है। तो मुझे ऊपर के लेवल्स कैसे निकाले मैंने, लोग कहेंगे कप हैंडल ब्रेकआउट है, बट वो एक बुलिश साइन है, ट्रेडिंग साइन नहीं है, बता दूं। ठीक है, तो ट्रेड कप एंड हैंडल को नहीं मत ही करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोस्टली तुम फेल हो जाओगे उसे करने में, क्योंकि वो बुलिशनेस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से मैंने फिबोनाची बनाई। अब तुम लोग ऊपर देख सकते हो कैसे लेवल्स मैच हो रहे हैं। टारगेट नंबर 1 मेरा 360 है, टारगेट नंबर 2 मेरा 383 है। लेट्स सी कितना अचीव कर पाता हूँ मैं इस ट्रेड में। फाइव इंडस्ट्री एक अपडेट ट्रेड है, ऑलरेडी जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ इस ट्रेड को। 10 जनवरी को स्टॉक इज मूविंग लाइक एनीथिंग, 8% मोमेंटम दे चुका है स्टॉक आज ऑलरेडी, 7%, सॉरी 7% मोमेंटम दे चुका है। एंड लेट्स सी इफ वी कैन अचीव 11% और 15%, उसके बाद मैं ट्रेड से एग्जिट मार दूंगा। होंडा पावर मैंने आज एंट्री कर ली थी मॉर्निंग में ही यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही बड़ी एक बिग दे दी है यहाँ पे। लेट्स सी क्या होता है, अगर नीचे जाता है यहाँ तक आता है, एसएल हिट करता है, मैं एग्जिट डेफिनेटली कर दूंगा अपना, बिना विदाउट आस्किंग। ठीक है, मेरा एसएल क्या होगा, पिछले 1 2 3 4 5 दिन के नीचे ये मेरा एसएल होगा। ठीक है, तो यहाँ आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एंड उस हिसाब से मैंने प्लान करी हुई है ट्रेड अपनी। और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट रहेगा गाइस 1560 तक के मेरे टारगेट से ट्रेड में, जब तक वो अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं एग्जिट भी नहीं करूंगा फिर। ठीक है, किर्लोस्कर इंडस्ट्री अगर तुम देखो तो बहुत ही सिंपल ट्रेड है। प्राइस फॉल करता है, बट फॉल के बाद देखो रिकवरी कितनी अच्छी आई। ठीक है, प्राइस देखो फॉल तो करता है, बट ऐसे नहीं कि यहीं पे आके ये प्राइस फिर से दोबारा फॉल करने लगा। तो प्राइस ने क्या किया, और ऊपर जाके इसने और ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट दिया जो कि और बेटर रिट्रेसमेंट था। अब इस लेवल पे इसने अपना बेस बनाना चालू करा। ठीक है, और यहाँ देखो कितनी वॉलेटिलिटी है, कितना अक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस एक्शन हुआ है। ऑल्सो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक गैप है। तो ये जो गैप है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गैप के नीचे ही है कैंडल, और अगर ये ऊपर से काउंटर ट्रेंड लाइन बनाओ, नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, तो दोनों ज्वाइन होकर एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है, बुल वर्सेस बियर वाला। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे ही ये 1600 के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करेगा, एंड ऑफ द डे किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज योर ट्रेड टू टेक। मूविंग अहेड गाइस, दैट्स इट गाइस बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू enjoyed it, समझ में आया हो कैसे ट्रेड लेनी है, क्या करना है। हर चीज में मैकडॉवल्स की बात कर लेते हैं। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड डन। जेएमए की बात कर लेते हैं, आज मॉर्निंग में पीएनएल सब कुछ शो कर दिया था वैसे ही कल रात को ही। ठीक है, तो बुक कर लिया इसमें भी 10 10,000 11,000, आई डोंट रिमेम्बर कितना, तो इतना अराउंड बुक कर लिया था। टॉप पे मैंने बुक कर लिया था, मॉर्निंग में बता दिया था कि आई बुकड इट एट दिस एरिया 91 के अराउंड। जैसी प्राइस ओपन हुआ था, एक स्पाइक आता है नीचे ऊपर, वही बुक मार दिया था मैंने। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, तो यार ट्रेंड मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया था, बट कोई बात नहीं, होता है। एंड परफेक्ट 11.4% मोमेंटम ट्रेंड पे मिलते हुए, टारगेट नंबर 3 सारे टारगेट्स अचीव कर चुका है ट्रेंड गाइस। और क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम एक स्टॉक से? हाँ, कितना बढ़िया प्राइस एक्शन बताया था अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखा हो। मूविंग अहेड, शारदा एनर्जी कल जैसे बताया था, ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट फिर से वही सेम जगह पे आया और ब्रेकआउट दे दिया था। गैप अप वर्ड स्टॉक नीचे आया था थोड़ा सा, वहीं पे बाय करना था। यहाँ पे ओपन होते ही इतना बड़ा कोई गैप डाउन नहीं था। तुम लोग देखो अगर ध्यान से, तो ये 0.5% का एक गैप अप था आज, सिर्फ 0.5% का। तो प्राइस ओपन होते ही बाय भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यार इतना बड़ा गैप अप नहीं है, 6%। पहले 5.5% का एसएल था, अब 6% का एसएल है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया। और आपको जो है 7% ईजिली मिल जाते ट्रेड से, 6 7%। 1:1 हिताची एनर्जी कल बताया था, इजिली अचीवेबल इन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ये सारे मूवर्स, कुछ मूवर्स थे जो कल ही बताए थे, आज जो इतना अच्छा मूव कर रहे हैं। बाकी सारी ट्रेड्स के अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, तो डेफिनेटली टेलीग्राम, अगर तुम लोग नए हो इस यूट्यूब चैनल पे तो डेफिनेटली ज्वाइन करना। एंड सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो तुम्हारे ऊपर है गाइस। मैं तुमसे बोलूंगा नहीं ये सब करने को, बट कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें कोई डाउट है। थैंक यू सो मच, एंड कल मिलते हैं। अब हैव अ गुड डे।